जैसलमेर में क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, तो इस लिहाज से हमारे यहाँ सामाजिक संगठन के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, उनके पिताश्री का देहावसान हुआ था। उनके यहाँ संवेदना के लिए आया था। अल्पकाल का प्रवास था, लेकिन उससे पहले पचपदरा गया, जहाँ एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई और पूरा बालोतरा उद्वेलित था। बाड़मेर जिले में पूरे में एक प्रतिक्रिया थी और मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते उस परिवार को संबल देने के लिए भी आया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बंद का ऐलान किया था, लिहाजा वो बंद का ऐलान तो क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने कल रात को समझौता किया, पर मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न कानून व्यवस्था से जुड़ा था, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा था, अनुसूचित जाति के स्वाभिमान से जुड़ा था। और ऐसे में यदि उसमें कोई गफलत होती है तो स्वाभाविक तौर पर एक जिम्मेदार दल के नाते हमारी भूमिका थी। कार्यकर्ताओं ने बंद का ऐलान किया, खूब परिश्रम किया, उस परिवार के साथ खड़े रहे, अंततः परिवार को संबल भी मिला। मुझे लगता है कि हम लोग यदि सक्रिय नहीं होते तो शायद इस रूप में उस परिवार को संबल नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी में तो जो बदलाव है वो परंपरागत है और सामान्य है और इस तरीके से संगठन का बदलाव एक अंतराल के बाद होता ही है। सबकी अपनी भूमिकाएं तय हैं। सब लोग मिलकर 2023 के चुनाव में जाएंगे। इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मोदी जी का नाम और काम, नड्डा जी के निर्देशन में अच्छा धरातल का संगठन और उसके साथ जो कांग्रेस के खिलाफ रिजेंटमेंट है वो और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये सब कारक होंगे जो सत्ता को बदलेंगे। लेकिन सत्ता हमारे लिए शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए होगी। कांग्रेस में जिस तरीके की अंतर्कलह है वो परंपरागत रूप से 18 से शुरू हुई थी, परिणति बाड़ेबंदी में हुई, इस्तीफों के रूप में हुई, आज भी कहीं न कहीं धरने के रूप में जारी है। तो ये जो अंतर्कलह है ये भी कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण बनेगा। मैं पार्टी में पद के लिए कभी नहीं आया, कभी कोई डिमांड नहीं की और न आगे मेरी कोई डिमांड है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जनता का और कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मिला। मैं अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ कि मुझे 3.5 साल काम करने का अवसर मिला। कोरोना जैसी चुनौती थी, मैं खुद संक्रमित हुआ, लेकिन कोरोना के उसमें कालखंड में सेवा का पराक्रम किया। 2 करोड़ लोगों तक भोजन की, राशन की, उपचार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। संगठन को 50,000 बूथों तक पहुंचाया। इसी में अशोक गहलोत की सरकार ने लाइट काट दी। संगठन को 52,000 बूथों के चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने की दृष्टि से हमने 50,000 बूथों तक पहुंचाया और जो पार्टी में सदन से लेकर सड़क तक की जो भूमिका थी उसमें पेपर लीक से लेके, बेरोजगारी से लेके, कर्जा माफी से लेके, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी को मुखरित करने का काम किया। इसलिए मैं पूरे तरीके संतुष्ट हूँ कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी, ईमानदारी से उसको निर्वहन किया। खाली टाइटल बदला है, भूमिका नहीं बदली, काम भी नहीं बदला और जो जिम्मेवारी दी है उसको पूरा करेंगे, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे, उनको भी संतुष्ट करेंगे। बीजेपी का और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, जनता का संगठन है और इस लिहाज से कांग्रेस तो विचार और व्यवहार से नकार दी गई। भारतीय जनता पार्टी के विचार को तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मान्यता मिल गई। मैं सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ। पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद तक की जिम्मेवारी दी, मेरे लिए सौभाग्य था। मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न कभी था, न हूँ, न कभी रहूंगा। मुझे ऑफर भी होगी तो विनम्रता से पार्टी को हाथ जोड़ूंगा, लेकिन मेरा मिशन है कि पार्टी सत्ता में आए। 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, राजस्थान में सरकार बने 23 में, उसके लिए संकल्पित हूँ। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पार्टी का निर्देश महत्वपूर्ण है, पार्टी का मिशन महत्वपूर्ण है और राजस्थान की आवाम महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। मेरे बारे में तय नहीं करता, पार्टी जब तय करेगी, जैसी भूमिका देगी मुझे, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि सामान्य रूप से भी एक कार्यकर्ता के नाते भी मैं संतुष्ट हूँ अपनी भूमिका में। बाकी पार्टी जाने और पार्टी का काम जाने। मेरा चेहरा तो मैं हूँ ही। मुख्यमंत्री के लिए मैंने कहा ना कि मैं पहले नहीं था, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं।